हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में अपना जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया एक दिन पहले उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो जो भी उसमें कुछ हमने छूटा हुआ है या केस में जो भी अधूरा रह गया है उसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। दरअसल उसमें हमने बताया था कि एक 73 ईयर एक मेल पेशेंट है और उसको एक्जिमा करीब 10-12 साल से है और राइट लेग में उसको 1 साल से करीब पेन भी होता है। और ये पेशेंट जब क्लिनिक में एंट्री करता है तो केबिन में जब आता है तो बोलता है प्रणाम सर जी, और बड़े ही तमीज़ के साथ, इज्जत के साथ, तो हम भी उसका रिस्पांस करते हैं। और फिर वो आकर के पेशेंट चेयर पर बैठ जाता है तो फिर उससे पूछते हैं जी बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। तो पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब हमको ना बॉडी में एक्जिमा है, कई जगह है, और दाहिने पैर में हमको 1 साल से करीब दर्द भी होता है। तो फिर हमारी एक थोड़ा सा पूछने की आदत है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उससे पूछ लेते हैं जी बताइए आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इसके पहले कभी आ चुके हैं क्लिनिक पर। तो इस पेशेंट से भी हमने पूछा तो ये पेशेंट बताया कि डॉक्टर साहब नहीं, हम आपके क्लिनिक पर 1 साल पहले आए थे और मेडिसिन भी ले गए यहाँ से, आपके यहाँ से एक बार, बट उस मेडिसिन को हमने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है और वो मेडिसिन अभी तक ऐसी ही रखी पड़ी है। तो फिर हमने उससे पूछा कि अच्छा जी बताइए ये मेडिसिन आपने यूज़ क्यों नहीं किया है। तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब हमें ऐसा लगा कि अगर ये मेडिसिन खाएंगे तो हमें कुछ दिक्कत हो सकती है और इस मेडिसिन को हमने यूज़ नहीं किया। तो फिर ये हमने पूछा कि अच्छा ये रखे क्यों अभी तक। तो ये बोला डॉक्टर साहब अगर इसमें पैसा लगा तो हमें लगा कि ये रखे रहें, हो सकता है भविष्य में आगे हमें काम कर जाए, किसी काम में आ जाए। तो फिर ये यहाँ तक केस थी उसमें। और हमने इसमें रूब्रिक लिया हुआ था रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज एंड टॉकिंग बिजनेस ऑफ। तो इसमें जब आगे हमने केस टेकिंग लिया था पेशेंट का, तो पेशेंट से जब ये पूछा गया कि अच्छा ये जो आपको चर्म रोग है या एक्जिमा है, ये आपको तकलीफ स्टार्ट कैसे हुई थी, होने का रीज़न क्या था। तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब हमारे उस समय ना एक बार दाद हो गई थी शरीर में, तो हमने एक ट्यूब लगाया था, एक मेडिसिन लगाया हुआ था उस दाद पर। तो दाद तो ठीक हो गई लेकिन उसके बाद ये चर्म रोग होने लगा और उसके बाद से ही ये जो एक्जिमा है ये तकलीफ तभी से होने लगी। वो जो हमने ट्यूब लगाया हुआ था ना दांत के लिए, उसके बाद से ही ये दिक्कत होने लगी। तो हमें लगता है कि ये जो ट्यूब लगाया हुआ था दांत के लिए, रिंग वर्म के लिए, उसी की वजह से हमारी एक्जिमा चर्म रोग की दिक्कत स्टार्ट हुई है। तो ये केस था इसका। तो यहाँ पर जो रूब्रिक इस पे बनता है इस केस में, तो आज हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चूँकि जब वो केस हमने लिया था तो जब पेशेंट एंट्री करता है बहुत तमीज़ के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ विश करता है, तो यहाँ पर ये रूब्रिक होती है कि रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। और जो हमने सेकंड बताया हुआ था डिलोजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज, वो यहाँ पर लिया जाएगा कि जब उसने उस दांत के लिए, वो रिंगवर्म के लिए वो ट्यूब लगाया था, उसको लगा कि उसको लगाने के बाद ये एक्जिमा चर्म रोग हुआ है उसको, तो यहाँ पर हम लेंगे डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज। इसके लिए यहाँ पर ये रहेगा, यानी वो मेडिसिन लगाने के बाद वो रॉन्ग सफर्ड हुआ है, यानी रॉन्ग सफर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर हम इस रूब्रिक को लेंगे कि डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज। और जब उससे ये पूछा गया था कि ये आप पहले कभी यहाँ क्लिनिक पर आए हैं, तो बताया था ना कि डॉक्टर साहब आए तो थे लेकिन मेडिसिन ले गए हैं, लेकिन उस मेडिसिन को हमने आज तक खाया नहीं। और रीज़न पूछने पर पेशेंट बताया था कि ये मेडिसिन इसलिए हमने नहीं खाया कि हो सकता है हमें कोई दिक्कत ना हो जाए। तो यहाँ पर रूब्रिक जो होगी वो होगी फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। ये रूब्रिक यहाँ पर होगी, उसको लगा कि कुछ नुकसान ना कर जाए, यानी धोखा, हमें किसी प्रकार का मेडिसिन खाने से कोई नुकसान या धोखा ना हो जाए, यानी जो उसकी फीलिंग थी यहाँ पर वो फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग की थी। और जो हमने एक और रूब्रिक लिया हुआ था टॉकिंग बिजनेस ऑफ, तो वहाँ पर वो रूब्रिक थी कि उस मेडिसिन को हमने फेंका नहीं, यानी पैसा लगा हुआ है, वो पैसे मनी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिया था ये रूब्रिक टॉकिंग बिजनेस ऑफ। तो ये रूब्रिक 4 होगी कि रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, रिस्पेक्टफुली आता है। और जब उससे मेडिसिन का रीज़न पूछा जाता है तो वहाँ पर वो बताता है कि मेडिसिन ले तो गए थे बट हमने इसको यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर रूब्रिक होगी फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग।
और मेडिसिन इसलिए रखे रहा क्योंकि पैसा लगा हुआ था, हो सकता है कभी काम में आ जाए। तो जो थर्ड रुब्रिक होगी टॉकिंग बिजनेस ऑफ। और जो फोर्थ रुब्रिक होगी कि हमने दांत हुआ था 10-12 साल पहले, हमने एक ट्यूब लगाया हुआ था और उस ट्यूब लगाने के बाद दांत तो ठीक हो गई, रिंगवर्म ठीक हो गया, लेकिन ये चर्म रोग की दिक्कत स्टार्ट हो गई, यानी ये एक्जिमा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर वो रॉन्ग सफर्ड हुआ है, तो वहाँ पर फोर्थ रुब्रिक होगी डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही है। तो ये एक कंप्लीट केस है। और आप लोग वीडियो को देखिए और जो भी लगे कन्फ्यूज़न आप लोग कमेंट करिए, फिर उसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।